हाय गाइस, इंडियन पॉलिटी चैप्टर 6 करेंगे आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 6। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज हो सकती है? आपको ये पता है? या फिर नए स्टेट्स भी बन सकते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, पार्लियामेंट किसी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है। ये तीनों चीज़ें कर सकती है। आपको पता है इस बारे में कि ये सब हो सकता है? आज के वीडियो में हम समझेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशंस, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, टाइप ऑफ टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, ये चैप्टर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए पूरा देखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये मेनली आर्टिकल 1 to 4 तक कवर होता है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इंडिया को यूनियन स्टेट्स क्यों कहा गया, टेरिटरी क्या होती है, स्टेट्स कितने में डिवाइड है। आर्टिकल 1 नेम ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज द भारत शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब क्वेश्चन, फेडरेशन की जगह यूनियन वर्ड क्यों यूज किया? ठीक है, ये नेम ऑफ द यूनियन है, आर्टिकल 1 कहता है। ठीक है, अब रीजन है इंडियन फेडरेशन स्टेट्स के का एग्रीमेंट से नहीं बनी। ठीक है, स्टेट्स अलग नहीं हो सकते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वर्ड यूज किया यूनियन 100%। ठीक है, ये रीजन था, इंडियन फेडरेशन स्टेट से अलग नहीं हो सकती। यूनियन वर्सेस फेडरेशन। फेडरेशन में यूजली स्टेट स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इंडिया का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इंडिया में सेंटर पावरफुल है। इंडिया में जो है सेंटर जो है वो पावरफुल है। ठीक है, जो है इसमें माना जाता है। एग्जाम्पल, पार्लियामेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट जो है स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकता है, इसलिए इंडिया को कहते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टाइबल स्टेट्स। ठीक है, इसलिए इसको ये कहा जाता है इंडस्ट्रियल यूनियन डिस्ट्रिक्टाइबल स्टेट्स। टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरीज में इंक्लूड होता है स्टेट यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज मतलब अगर इंडिया फ्यूचर में कोई टेरिटरी लीगल एक्वायर करे, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई टेरिटरी को लेता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में दो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, पहला स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरीज। ये दो मेन होते हैं। ठीक है, हमने अभी समझा कि कितने होते हैं, दो होते हैं। स्टेट अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, सीएम एंड स्टेट लेजिस्लेटिव होती है। एग्जाम्पल, पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे जो है अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल, दिल्ली, चंडीगढ़। कुछ यूटीएस में लेजिस्लेटिव होती है, लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी इनमें होती है। कि इंडिया की गवर्नमेंट में आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है न्यू स्टेट्स को एडमिट कर या एस्टेब्लिश करने की 100%। एग्जाम्पल, अगर फ्यूचर में कोई न्यू टेरिटरी इंडिया ज्वाइन करे, ये एग्जाम्पल है। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है न्यू स्टेट क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग स्टेट डिवाइड करना, बाउंड्री चेंज करना, नेम चेंज करना। एग्जाम्पल, तेलंगाना क्रिएटेड इन 2014। ये देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। नाम चेंज करना, अभी रिसेंटली केरला का केरलम हुआ है। प्रोसेस ऑफ स्टेट रियोग्रेनेशन
रेगुलेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बिल पार्लियामेंट में प्रोड्यूस होता है, प्रेसिडेंट कंसिडर स्टेट लेजिस्लेटिव से ओपिनियन मांगता है, पार्लियामेंट फाइनल डिसीजन लेती है, स्टेट का ऑप्शन बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है। आर्टिकल 4 जो है कहता है, आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो लॉज बनते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 4 ये कहता है। बाकी के रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट्स के रिओर्गेनाइजेशन हुआ लैंग्वेज बेसिस पर। इंपॉर्टेंट इवेंट स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशंस एक्ट 1956, इसका थो स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, तेलंगाना न्यूएस्ट स्टेट 2014 में हुआ। जो ये सब क्लियर है तो बताओ, ये सब जो हम पढ़ चुके हैं। स्पेशल केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो स्पेशल केस है इसका यूनियन टेरिटरीज का, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंटर के अंडर यू होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें गवर्नर करते हैं। दिल्ली स्पेशल केस है बिकॉज वहाँ सीएम भी होता है। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडियन is equal to union, not argument of state. Territories include state plus UDS. Article 2 administrative admission of new states. Article 3 formation of states. Article 4 non-constitution amendment needed. State recognized at 1956 important 100%. Ending है, आज आपने समझा कि इंडिया का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और अभी इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।